हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा इन्फिनिटी। ये एक एजुकेशन चैनल है। इस पर आपको सभी एजुकेशन वीडियोस दिखा करेंगी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सीटेट। सीटेट क्या है? अगर आप एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। बने रहें इस वीडियो में। आज हम फुली फ्लेज सीटेट के बारे में बात करेंगे, बहुत डिस्कशन करेंगे। बने रहें इस वीडियो में। सीटेट, जिसका मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन साल में 2 बार करवाती है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर नंबर 1 जो क्लास 1 से लेके 5 तक के टीचर्स होते हैं उनको देना होता है। पेपर नंबर 2 जो क्लास 6 से 8 तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनको देना होता है। मतलब पेपर 1 में पास होने के लिए अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आप 1 से लेके 5 क्लास तक के टीचर बन सकते हैं, और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आप 6 से लेके 8 तक के टीचर बन सकते हैं। अब सीटेट एग्ज़ाम 2025 के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? जैसा कि आपको बताएं कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा। चलिए दोनों पेपर्स की योग्यता जानते हैं। एज लिमिट क्या होती है? सीटेट का एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। अब क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होती है? जो कैंडिडेट सीटेट एग्जाम देकर 1 से लेके 5 तक की क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उनके टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें सीनियर सेकेंडरी या किसी कोर्स में मिनिमम 50% होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका क्लियर होना चाहिए, और बाकी जो कोर्स है वो आपका 2 ईयर का होना चाहिए, जैसे कि डिप्लोमा कोर्स होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 साल के डिप्लोमा के लास्ट ईयर में हो या फिर उन्होंने पास किया हो। अगर आप अपीयरिंग भी हैं तो भी आप दे सकते हैं। सपोज आपने 12th कर ली और अब आप डाइट कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप दे सकते हैं। आप कर रहे हैं तो भी दे सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको ये बता दूं, इस परीक्षा को पास करना उन सभी टीचर्स के लिए ज़रूरी है जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर किसी और अन्य सरकारी स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले देखते हैं बट इतना नहीं देखते जितना ये 3 स्कूल मैंडेटरी हैं जो देखते हैं। और इसके जो पेपर होते हैं वो जुलाई और दिसंबर में होते हैं। 2 साल में 2 बार होते हैं, एक जुलाई में एक दिसंबर में। आइए तो हम कंटिन्यू करते हैं एलिजिबिलिटी का। अब सेकेंड है कि या तो उम्मीदवार के सीनियर सेकेंडरी में मिनिमम 45 मार्क्स के साथ एनसीटीई रेगुलेशन 2002 के अनुसार एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल के डिप्लोमा के लास्ट ईयर में हो या फिर पास कर दिया हो। अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो या तो आपका 2 साल का डिप्लोमा चल रहा हो लास्ट ईयर हो या पास कर दिया हो। थर्ड, या कैंडिडेट के सीनियर सेकेंडरी में मिनिमम 45 मार्क्स हो और साथ में 4 साल का बीएलएड ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो। अगर आपने डाइट डीएलएड नहीं करा, अगर आप बीएलएड कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। 4 साल का जो बीएलएड होता है वो वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, उनके लास्ट ईयर में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है तो आप सीटेट का एग्जाम जरूर दें। फोर्थ, या फिर कैंडिडेट के सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स हो और साथ में 2 साल का स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है और या उसमें लास्ट ईयर है, तब भी आप सीटेट का एग्जाम भर सकते हैं, दे सकते हैं। फिफ्थ, या कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए या किसी प्रारंभिक शिक्षा में, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और साथ में डाइट करी है, डिप्लोमा करा है, तो भी आप ये दे सकते हैं। ठीक है। तो मैंडेटरी क्या है? आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो, 12th कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, लेकिन साथ में
डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, डाइट हो या बीएलएड हो तो आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो डिप्लोमा डीएलएड बीएलएड होता है ये सब 5th तक के बच्चों के मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए जो होता है 5th तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए आपको करना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 6 से 8 तक के टीचर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। अगर हम बात करें 6 to 8 के टीचर के लिए, चलो नीचे आप देखते हैं सारे पॉइंट्स लिखे आप पढ़ भी सकते हैं। जो कैंडिडेट सीटेट एग्जाम देकर 6 to 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं उन्हें ग्रेजुएशन पास करा होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए। साथ ही फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये बीएड की बात कर रहे हैं कि आपने 2 साल का बीएड किया हुआ हो और फाइनल ईयर में हो तभी आप सीटेट दीजिएगा। अभी तो फर्स्ट ईयर में भी आप दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड या उम्मीदवार के ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होने चाहिए और साथ में 1 साल का बीएड किया हुआ होना चाहिए। जो लास्ट ईयर में है वो भी भर सकते हैं। मिनिमम 50 ग्रेजुएशन में और लास्ट ईयर आपका बीएड का हो वो भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप बीएड में अभी शुरू करिए बीएड आपने तो भी आप दे सकते हैं। या कैंडिडेट की ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स हो और साथ में एनसीटीई रेगुलेशन के अनुसार 1 साल का बीएड कोर्स होना चाहिए। जो लास्ट ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 या उम्मीदवार के सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% हो और साथ में 4 साल का ग्रेजुएशन वाला कोर्स किया हो बीएलएड। ये बीएलएड जो है आपका दोनों पेपर में काम आएगा। आप चाहे छोटी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं बड़ी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं दोनों में आपका बीएलएड काम आने वाला है। 5th या उम्मीदवार के सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% होने चाहिए और साथ में 4 साल का बीएड या बीएससी एड, बीए बीएड, बीएससी एड ये करा होना चाहिए। बीकॉम बीएड ये सब ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो लास्ट ईयर में है वो फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट पॉइंट या फिर उम्मीदवार की ग्रेजुएशन में 50% और साथ में आपका 1 साल का बीएड हो स्पेशल एजुकेशन का या फिर आप लास्ट ईयर में है। देखो बीएड 2 साल की होती है, ये फर्स्ट लिखा है 1 साल का बीएड यानी कि आपने 1 साल पास कर दिया हो, सेकंड में आप लगे हो तो आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट एग्जाम में रिजर्वेशन यस होती है। वही अगर सीटेट रिजर्वेशन की बात करें तो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। 5% होते हैं मार्क्स में, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। नोट, एक कैंडिडेट सीटेट के दोनों पेपर दे सकता है। यस बिल्कुल दे सकता है। अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं 1 तो आप 1 दीजिए। अगर आप छोटी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, अब कुछ लोग क्या करते हैं दोनों पेपर दे देते हैं, लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ बड़ी क्लास को पढ़ाने का है तो आप सिर्फ 2 दीजिए। 1 में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सीटेट की एग्जाम की फीस क्या होती है? जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरीज आती हैं। जनरल ओबीसी फी पेपर 1 या फिर 2, अगर आप 1 करके दे रहे हैं, सिंगल पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो 700 रुपये है। अगर आप दोनों इकट्ठे दे रहे हैं तो 1200 रुपये। SC ST या डिफरेंटली एबल पर्सन तो उनकी फीस बिल्कुल आधी कर दी जाती है। अगर एक पेपर दे रहे हैं 1 या 2 तो 350 रुपये। अगर वो दोनों एक साथ पेपर दे रहे हैं तो 600 रुपये। सीटेट के सिलेबस की बात हम बाद में करते हैं, पहले की डेट्स जान लो कि सीटेट दिसंबर 2025 होने वाला है। आप उनकी की डेट्स जान लीजिए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, अगस्त 31 से हो चुकी हैं और लास्ट डेट है सितंबर 17, 2025 और एग्जामिनेशन डेट ये होती है आपकी दिसंबर में। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही आ जाएंगी। अब पेपर कैसा आता है? जो पेपर 1 का पैटर्न है उसमें क्या आएगा सिलेबस, पेपर 2 का पैटर्न है उसमें क्या सिलेबस आएगा। तो बाल विकास और अध्ययन पहला टॉपिक है। बाल विकास और अध्ययन जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट।
एंड पेडागोजी। ये आते हैं 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क ईच के। फिर आता है लैंग्वेज 1 हिंदी, 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन ईच। लैंग्वेज 2 इंग्लिश, 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन ईच। ठीक है, 1 मार्क के होते हैं सारे, एमसीक्यू वाले आते हैं, आपको एमसीक्यू दिया जाता है, उसमें से आता है। मैथ्स के आते हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं और पूरे के नंबर 30 होते हैं, 1 मार्क ईच। और आता है पर्यावरण अध्ययन, जिसे ईवीएस कहते हैं, ये भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसका सेक्शन भी 30 मार्क्स का होता है। ये सारे 30 सेक्शन के मार्क्स होते हैं। टोटल होता है 150 एमसीक्यू, इसके 150 मार्क्स होते हैं। 1 मार्क एक एमसीक्यू का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, और इसमें टाइम जो मिलता है आपको 2.5 घंटे का मिलता है एग्जाम में। पेपर 2 का पैटर्न देख लेते हैं। इसमें भी वही सेम आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क ईच। लैंग्वेज 1 हिंदी, वही सेम बात है इसमें। लैंग्वेज 2 इंग्लिश, वही सेम बात है। अब इसमें चॉइस होती है मैथ्स या साइंस में। एक होता है मैथ साइंस का, जो मैथ साइंस में ग्रेजुएटेड होते हैं, जो मैथ साइंस के ही टीचर बनते हैं, वो मैथ साइंस का सेक्शन सिलेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है सोशल स्टडीज का, जिनका बैकग्राउंड सोशल स्टडीज का है, जो सिर्फ एसएसटी पढ़ाना चाहते हैं, वो एसएसटी सिलेक्ट करते हैं। इसमें आते हैं 60 क्वेश्चन और ये 60 मार्क्स के होते हैं। चॉइस होती है, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सेम वही 150 एमसीक्यू और 150 मार्क्स का होता है और आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। इसमें भी टॉपिक सेम है लगभग, बस थोड़ा सा ये होता है कि पैटर्न, जो पेपर 1 का पैटर्न है वो इजी लेवल का आता है, छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग आता है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और 6 to 8 का थोड़ा उससे हाई लेवल का आता है। बस यही इसमें डिफरेंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीटेट पास करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट आता है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है, यानी कि एक बार पास कर लिया तो दोबारा देने की आपको कभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सीटेट की तैयारी भी कर सकते हैं। मैं सीटेट के 15 क्वेश्चन डेली कराती हूँ, सीटेट पेपर 2 के। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलती है, तैयारी मिलेंगी कैसे करनी टिप्स के साथ। और टेस्ट सीरीज वाले पेपर होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको करने हैं। आप सब्सक्राइब करें, आप वीडियोस देखें, तैयारी अपनी स्टार्ट कर लें। दिसंबर में एग्जाम होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।